अमर कभी नहीं मरता। ये तो गीता की बात नहीं। नयनम छेदन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम कलेदयन्ति आपो न शोषन्ति मारुता। हे अर्जुन, इस जीव आत्मा को न तो कोई शस्त्र छेदन कर सकता है, न आग जला सकती है, न वायु सुखा सकती है और न जल गला सकता है। इसलिए और कितनी माताएं अपने बच्चा से कहती हैं चुप रहे हुआ आ जाओ, और बच्चा पूछ बैठे मैयो से मम्मी तेना हुआ देखोगा तो दांत ने बोले के रह जाएंगे। देखो कौन ना हुआ, जो बच्चा देता हुआ आ जाओ, वो भय बच्चा के भीतर में बिठा दिया, भयभीत कर दिया उसको। और कभी कभी संत महात्मा आवे तो कहेंगे बाबा पकड़ ले जाएंगे, झोली में धर ले जाएंगे, बावन से डर पाए दो, और बावन से डर पाए दो तो फिर क्या करेगा, फिर गोली खेलेगो, जुआ खेलेगो, क्योंकि बावन से तो डरा दिया नहीं उसको। एक जगह एक मैया अपनी बेटी से कही बाबा आ रहे खा जाएंगे। बेटा ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं, कोई बाबा मांसन थोड़े ही खाते हैं। ये अनर्गल बात है, बच्चाओं के सामने कभी नहीं करना चाहिए। बच्चाओं का हृदय पूरे कागज की भांति होता है और उस पर जो लिख जाता है वो मिट हो जाता है। इसलिए वो माँ कहती है बेटा तू तो अमर कभी नहीं मरता, तुझको शस्त्र छेद नहीं सकता। अरे जल के बीच कभी नहीं गलता, जल के बीच कभी नहीं गलता, जल के। अरे नहीं जले तू आग में, नहीं पवन सोखने वाला, तू अमृत आत्म राम है, तुझे कौन मारने वाला। धर्म भंग का नशा किया है, ऐसा तू बेहोश हुआ है, अपने को तू भूल गया है अपने। अरे तू शायर सिंह सपूत है, तुझे कौन मारने वाला, तू शायर सिंह सपूत है। अरे तू अमृत आत्म राम है, तुझे कौन मारने वाला, तू अमृत आत्म। उस माँ ने कितनी बढ़िया अपने बेटा को शिक्षा दी, और प्रत्येक माँ अपने बेटी बेटाओं को ऐसी शिक्षा और ऐसे संस्कार दें तो मैं कहता हूँ वो दातार बनेगा, वो वीर बनेगा, वो भक्त बनेगा, ज्ञानी बनेगा, और तुमको भी सुख और शांति देगा और समाज को भी सुख और शांति देगा। सत्य के रास्ता पर वो रूढ़ हो जाएगा, कभी पीछे नहीं हटेगा, साधुता भी उसमें परिपूर्ण होगी और वीरता भी परिपूर्ण होगी। संतत्व के जगह पर वो संतत्व में बरतेगा, और आ पड़ेगी कहीं सत्य की लड़ाई के कारण तो वो खुद लड़ेगा भी खुल करके, वो भागने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों ये बात समझ में आ जाए, सत्संग का मतलब ये नहीं होता है कि बताओ रावण की मौसी को थी। अरे रावण की मौसी होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, उससे क्या फर्क पड़ता है। सत्संग का मतलब होता है हमारा जीवन बदल जाए। बताते हैं एक बार एक छोटी सी बात ध्यान में आई है, फिर पूरा करेंगे। एक राजा था, वो लोभी था, कंजूस था, और ऐसा कहा भी है बाबा तुलसीदास जी ने कि सत सेवक नृप कृपण पुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। कितनी बढ़िया बात कही। सत सेवक, मूर्ख सेवक हो, बातें कहे कछू की और करे कछू। और
कंजूस राजा। राजा का मतलब यही नहीं है कि हम मोदी की बात कर रहे हो। तुम सब राजा हैं अपने अपने घर के, तुम सब अपने अपने घर की मालिकिन हो। लेकिन अब को घर में मालिकिन कंजूस है तो घर के लोग परेशान रहेंगे कि नहीं? बात खर्चे को चाहिए 10 रुपया होता है, 2 रुपया ले, 2 रुपये इंतजाम करे। अब 10 रुपया काम 2 रुपया कैसे हो जाएगा? सट सेवक नृप कृपण कुनारी, कुनारी जो कदम कदम पर पति की बात को काटती चली जाती है। और कपटी मित्र जो पास में बैठा हुआ है और पास में बैठ करके और मारने का काम करता है। महापुरुषों ने कहा है इनको त्याग देने में ही भलाई है। तो बताते हैं राजा कंजूस था, लोभी था। राजा के घर में बेटी भी बड़ी सियानी थी, 32 साल की उम्र हो गई। राजा का बेटा भी समझदार था, रानी भी ठीक ठाक थी, तो पूरी प्रजा परेशान थी। बताते हैं एक बार कोई नट आया था। नट ने कहा राजा से कि महाराज हम आपके दरबार में तमाशा दिखाई दें। राजा ने कही तमाशा दिखाई दो पर पैसा नहीं मिलेगा। हाँ तुमको क्या पैसा दे? पैसा कहाँ से आता बताओ है? और ऐसा कहा भी है, कामी नार प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तुम्हें रघुनाथ निरंतर ही प्रिय लागे मोए राम। ये तीनों का दर्जा बता दिया है। जैसे लोभी आदमी के लिए पैसा सब कुछ होता है, बेटा भी कुछ नहीं है, पत्नी भी कुछ नहीं है, धर्म भी कुछ नहीं है, वो धर्म को भी बेच देता है कंजूस व्यक्ति। इसीलिए कहा है लोभ सर सयव गुण नहीं, तपने सत्य समान, और तीर्थ नहीं मन शुद्ध संविद्या समधनान। अगर लोभ है आपके पास में तो समझ लो कि उससे बढ़कर के और कोई पाप नहीं है, सब पाप धीरे धीरे आ जाएंगे। अगर तपस्या है आपके पास में, अगर आप सत्य बोलते हो तो उससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। तप नहीं सत्य समान, और तीर्थ नहीं मन शुद्ध सम। आपका मन शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, तो समझ लो उसकी बराबर में कोई तीर्थ नहीं है। और विद्या धन समान। अगर आपके पास में विद्या है तो आप देश में विदेश में कहीं भी आप होंगे, और जिस समय तुम अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे तो आपकी कंगाली उसी समय दूर हो जाएगी। विद्या धन हुए 500 से फिर निर्धन क्या कहिए। राजा ने कहा हम पैसा नहीं देंगे, तमाशा तो देख लेंगे, तमाशा करो तुम। नट ने तमाशा किया, कुछ उसको अपनी कलाओं पर गुरूर था। राजा की सभा कचाकच भरी थी, पूरा शहर, राजा की बेटी, बेटा, रानी और भी एक महात्मा बैठे थे बड़े बूढ़े। नटनी बांस पर चढ़ती है, उतरती है, और नाचते नाचते 3 बज गए पर किसी ने 1 रुपया नहीं। नटनी का मनोबल गिर गया कि 3 पैर रतिया गई और तन पिंजर भयवा, राजा तोरी ये नहीं, सुनटवा धीरे तार लगा। नटनी ने कही रे नटते ही बुद्धि खराब हो गई है, ये राजा ऐसा कंजूस हुए, इसने 1 रुपया नहीं दिया, और तू दे भैया दे भैया दे भैया लगो। 3 बज गई, मेरा शरीर टूट गया पूरा। तब तो नट ने एक बहुत बड़ी बात कही, मेरे भाई बहनों उस बात को सभी ध्यान रखना कि बहुत गई थोड़ी रही, जाऊ में से जाए, और ताल भंग मत होई ओने कुलेदार। कितनी बड़ी बात कही, बहुत गई। अरे नटनी 3 तो बजी गए, अब थोड़ी सी बात रह गई है, 1 घंटा की 4 बजे समाप्त कर देंगे, ये भी जाने वाली है, पर ताल भंग मत हो जाना। अन्यथा दुनिया के लोग ये कहेंगे कि गाने बजाने वाले ही तो थे, उनको पैसा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी कला का प्रदर्शन नहीं।
ताल भंग मत हो। ध्यान रखो, घर में हम सास बहू हैं, कहते हैं भैया बिना के ताल मेल नहीं, ताल सुर गाने बिना के सही। ताल सुर का मतलब होता है सास बहू में बात ना बन रही, सास कछु कहते तो बहू कछु कहते, ताल सुर बिगड़ गया। भाई भाई है, ताल सुर बिगड़ गया, समता बिगड़ गई घर की। अभी हम बाजा बजा रहे हैं और ढोलक बज रही है, अगर ताल सुर में हम कुछ भी गाएं तो सब किनारे आती है, वाह वाह बहुत बढ़िया। और बाजो कम बजे, ढोलक कम बजे और हम कछु गाएं तो आप लोग कहें काय को चिल्ला रहे हो। हाँ बंद है जाओ। ध्यान रखो, गाना होता है तो ताल सुर का होता है, अन्यथा फिर वो चिल्लाना होता है। इसलिए ताल भंग मत होई हो। वो लड़की राजा की सुन रही इस बात को और खड़ी होकर के आई, नौल का हार था उस पर, उस नौल का हार को उतार करके और नट के ढोल पर चढ़ा दिया। राजा की आंखों में सवेरा हो गया। कितना बेशकीमती नौल का हार, ऐसी कौन सी नट की मारे की बात थी जिस पर रीझ करके इस लड़की ने अपने नौल का हार को दे दिया। और तब तक राजा का बेटा आया, खड़ा होकर के रतन जड़ित अंगूठी पहने हुआ था, उस अंगूठी को उतार करके नट के ढोल पर रख दिया। अब तो राजा की आंखें खुल गई एकदम। एक महात्मा बैठे बड़े बूढ़े और वे चले आए धीरे धीरे। उनके पास में एक कम्बल था तो वो कम्बल भेंट कर दिया, नट को इनाम में दे दिया। राजा ने कहा रे नट बंद कर तमाशा, ये तो सब जनता पागल भैया है, बंद कर। तमाशा बंद हो गया। राजा ने अपनी बेटी को बुला करके पूछा, क्यों बेटी, नट की ऐसी कौन सी कला थी जिस पर रीझ करके तूने अपना नौल का हार दे दिया। उस बेटी ने कहा, पिताजी आपको तो दिखता नहीं है, आप आंखों से अंधे हैं, आप लोभी हो, कंजूस हो। मेरी 32 साल की उम्र हो गई, आपने कभी सोचा कि हम कहीं रिश्ता करें? अगर आज ये नट तमाशा नहीं करता तो मैंने निश्चय कर लिया था मैं किसी एक लड़का के साथ में भाग करके जा रही थी, लेकिन इस नट ने मेरे को जगा दिया कि बहुत गई थोड़ी रही, अरे जाऊ में से जाए, ताल भंग मत होई और नहीं कुले दाग लग जाए। पिताजी तुम्हारी उम्र 90-92 साल की हो गई और तुम 2 साल में मरेंगे और भैया गद्दी पे बैठे तो मेरा कुछ हो जाएगा। अब मैं ऐसा कदाप नहीं करूंगी। अरे मैं हार तो अपने जीवन में बहुत पैदा कर लूंगी, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाता तो मेरा जीवन कलंकित हो जाता और फिर दुनिया के लोग कहते राजमहलों से तो राजकुमारियां वैसे ही भाग जाती। इसलिए पिताजी हार की कोई कीमत नहीं है। आज मेरा जीवन बदल गया, ध्यान रखो। इसी को जागरूकता कहते हैं। वही क्षण उस लड़की का जागने का था। राजा की आंख खुल गई, वास्तव में ये मैंने बहुत गलत किया। सज्जनों, वास्तव में जो बिना विचारे कुछ करते रहते हैं उनका जीवन निरर्थक चला जाता है। वैसे लड़की से कहा, बेटा ठीक है तूने मेरी बात राख ली और वास्तव में मैं भूल में था, लेकिन फिर राजकुमार को बुलाया कि बेटा तुम बताओ और तुमने अपनी रतन जड़ित अंगूठी नट को क्यों दे दी? बोले पिताजी मैं तो बहन से ज्यादा गलत काम कर भी जा रहा हूँ। बोले क्यों भैया तुम क्या करते? कि मैंने 2-3 लड़का और कर लिया अपने साथ। हम अगर आज ये नट का तमाशा नहीं होता हम तुम्हारा कत्ल करके और कहीं गड्ढा में जाकर के डाल करके आए, क्योंकि हम देख रहे थे, हमको लग रहा था कि जब तक हमारे पिताजी नहीं मरेंगे तब तक हमारी व्यवस्था बनने वाली नहीं है। लेकिन इस नट ने मेरी आंख खोल दी कि बहुत गई थोड़ी रही, जाऊ में से जाए। अरे जी तो 90 साल को है ही वो डोकर आओ तो जी तो मरे कोई साल 6 महीना, और तू क्यों हत्या ले? तो
पिताजी अगर ऐसा कर देता मैं तो लोग दुनिया के कहते अरे पिता को मार करके गद्दी पर बैठ गया है, हत्यारे तुझे शर्म नहीं आई। तो मैं अंगूठी तो जीवन में बहुत पैदा कर लूंगा, लेकिन ये कलंक अगर लग जाता तो फिर ये कलंक साफ नहीं होता। तो पिताजी अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए मैंने अपनी अंगूठी नट को इनाम में दे दी। ठीक है, राजा ने कही भैया महात्मा जी तो हमारे घर की बात ही, पर तुमने अपना कम्बल क्यों दे दिया? बोले महाराज कछु मत पूछो, मैं 50 वर्ष से भगवान को नाम ले रहा हूँ, पर भगवान एकदम दिखे ना रहे आवे। मैंने सोची कि बुढ़ाई तो मैं को बाई कर लो ताते अवस्था बड़ा वृद्ध अवस्था कट जाएगी, बाढ़ में जान दो भगवान। पर इस नट ने मेरी आँख खोल दी, कह रही बहुत गई थोड़ी रही, जब 60 वर्ष तेरे को व्यतीत हो गई तो तू अपने जीवन को अब क्यों कलंकित करता है? तो महाराज अब ऐसा नहीं करेंगे, चाहे भगवान मिले तो चाहे नहीं। सवेरा हो गया, नट पर बहुत इनाम आई। राजा ने अपने बेटा को गद्दी पर बिठाया, तुरंत अपनी बेटी का संबंध तय किया और उसी महात्मा को साथ में लेकर के और बढ़िया 1-2 बीघा जमीन में बढ़िया अच्छा आश्रम बनवाया। अब तो वहाँ पर आप जैसे सज्जनों की भीड़ लगी रहती है, ऐसे संत महात्मा विद्वान पुरुष जाते हैं और वहाँ रोज आए दिन सत्संग चलता है, रोज आए दिन भंडारे होते हैं। उस राजा के अंदर का जो लोभ था वो त्याग में परिवर्तित हो गया। और ध्यान रखो, हमारे अंदर में जो शक्तियां हैं उनका परिवर्तन ही तो करना है। जैसे राजा का लोभ त्याग में बदल गया, ऐसे ही हमारा लोभ भी हमारे त्याग में बदल जाए, हमारे भीतर का क्रोध करुणा में बदल जाए, हमारे भीतर का काम ब्रह्मचर्य में बदल जाए, हमारे भीतर का मोह प्रेम में बदल जाए, हमारे भीतर का यह अहंकार विनम्रता में बदल जाए। सज्जनों समझ लो कि आपने सत्संग सुन लिया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपने सत्संग नहीं सुना, फिर तो तुम जैसे आए रूखे सूखे और वैसे खड़े होकर के चले गए। इसलिए हमेशा उस राजा का एक नट के वाक्य ने कितने लोगों के जीवन को बदल दिया। यहाँ आप कितने लोग बैठे हुए हैं, रामायण हमको यही सिखाती है कि हम किस तरीका से अपना जीवन जिए। सदगुरु कबीर साहब जी का बीजक हमको यही सिखाता है, भाईचारा सिखाता है और तत्व ज्ञान की बात कहता है। सज्जनों, कोई भी महापुरुष हो, चाहे कबीर रहे हो, चाहे वो बाबा तुलसीदास जी रहे हो, चाहे वो विवेकानंद रहे हो, चाहे दयानंद सरस्वती रहे हो, कभी कभी लोग मेरे से कहते हैं महात्मा आप तो ज्ञान की खिचड़ी बना देते हैं। अरे आप कबीर पंथी हो तो कबीर पंथियों की बात करो बिल्कुल। और हम कहते हैं जब आदमी ज्यादा बीमार रह जाता तो फिर खिचड़ी काम में आते हैं। जब खाए गए गरस्ट चीज ने, और फिर जब भैया वाने कही भैया मिठाई ले लो, है ना मिठाई नहीं है, अरे भैया तो का खीर बनवा दो, नहीं भैया नहीं भैया तो क्या बनवा दे, खिचड़ी बनवा, हाँ खिचड़ी बढ़िया है, ये बात बढ़िया है, चलो ठीक है, अब 2-4 दिन खिचड़ी खाओ। तो सज्जनों, वास्तव में खिचड़ी एक ऐसी होती है क्योंकि हमारे चित्त में किसी महापुरुष से कोई राग द्वेष